नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमेशा क्यों नहीं कर पाते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सब कर रहे हैं, उनमें और हम में क्या फ़र्क है। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि अगर हमारी लाइफ में खुशियाँ आएंगी तो मुश्किलें भी आएंगी। जो लोग मुश्किलों का सामना करते हैं वो लोग सफल बनते हैं, और जो लोग मुश्किलों का सामना नहीं करते, उनसे डर जाते हैं, वो लोग हार मान लेते हैं। आपको ये डिसाइड करना है क्या आपको मुश्किलों का सामना करना है या नहीं करना है। अगर आप हमेशा यह शिकायत करते रहोगे कि मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, मेरे साथ बस ऐसा ही होता है, तो आप कभी भी सफल नहीं होने वाले। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी मुश्किलों का सामना करें, तभी आप उनसे बाहर निकल सकते हो। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें हों, हम उसका सामना अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो पॉजिटिव रहने के लिए आज हम ऐसी ही एक पावरफुल बुक द सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं। इस बुक ने हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ को बदला है। इस किताब में ऐसा क्या है जिसने हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ को बदल दिया, और जिस तरह से इस किताब ने उन लोगों की लाइफ को बदला, यह आपकी लाइफ को भी बदल सकती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही बन जाते हो। इस बुक में रोंडा बायरन ने हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया है, जो कहता है कि हमारे विचार हमारी हकीकत बनते हैं। इसलिए ध्यान से सोचिए, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। इस बुक में बताया गया है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो उसको अचीव भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग हमारी सोची हुई बातों को फॉलो करता है। इस बुक में बताया गया है कि कंपटीशन पर नहीं, क्रिएशन पर ध्यान दीजिए। इस बुक को समझने के लिए सबसे पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना होगा। दुनिया में आज जिन्होंने भी कुछ बड़ा किया है, अपने हर मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही यूज़ किया है। भले ही उन लोगों को यह चीज़ पता हो या ना, लेकिन यह सच है कि उनके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था। अब सवाल यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और यह काम कैसे करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो भी सोचते हो आप वैसा ही बनते हो। आपके आसपास की कंडीशन भी वैसी ही होती है। आपकी सोच आपका पूरा जीवन बनाती है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन आप अपनी सोच में हमेशा दुखी रहते हो, तो आप अपनी लाइफ में भी दुख को ही लाएंगे। अगर आप खुश रहते हो तो अपनी ज़िंदगी में और खुशी लाएंगे। आपके विचार आपकी रियलिटी को बनाते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो आपका दिमाग उस चीज़ से रिलेटेड नेगेटिव वाइब्रेशन आपके पास क्रिएट करता है। मान लीजिए आपको लगता है कि लोग आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। आप इस चीज़ को बार बार सोच रहे हो। अब आपके आसपास की एनर्जी वैसी ही बनती जाएगी, आपके एक्शन वैसे ही बनते जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी वैसी ही बनती जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगा। आप जब भी लोगों के बीच जाएंगे आप नेगेटिव तरीके से बिहेव करेंगे। आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगी, जिस वजह से लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, वे आपसे दूर भागेंगे। अगर आपको लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बनानी हैं, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा। लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप खुद को पसंद करेंगे। अगर आप यही सोचते रहेंगे मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ या कुछ भी ऐसा,
तो अगर आप ही अपने आप को पसंद नहीं करते तो लोग पसंद क्यों करेंगे? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा। एक बार आप अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखिए। आज आपकी ज़िंदगी में जो भी है, अच्छा या बुरा, अगर वह अच्छा है तो आपने कभी ना कभी उस चीज़ की इच्छा ज़रूर की होगी, और अगर वह बुरा है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो डर कभी ना कभी ज़रूर होगा और आपने उसको बार बार अपने दिमाग में सोचा होगा। हम जिस भी चीज़ के बारे में लगातार सोचते हैं, हमें वैसा ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आप इसको फॉलो कर सकते हो। कुछ दिन अपने आप से कहिए कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आप कुछ दिनों के बाद यह देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। कुछ दिन अपने आप से कहिए कि मैं बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ। आप कुछ दिनों के बाद यह नोटिस करोगे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर आपके अंदर से खत्म हो गया है। इसी तरह आप अपनी लाइफ को धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से सही ट्रैक पर ला सकते हो और अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हो। अगर आपके आसपास कोई कामयाब लोग हैं तो जब आप उनसे पूछेंगे कि आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, तो वो कहेंगे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूं, वो क्या चीज़ है जिससे मैं अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकता हूं। कभी आपने अपने आसपास किसी अमीर आदमी को अमीर से गरीब होते हुए नोटिस किया होगा। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है उनकी सोच और उनका माइंडसेट। अमीर आदमी का माइंडसेट इस तरह से बन चुका है कि वो जहाँ भी जाएगा यह सोचेगा कि वह किस तरह से अपने आप को अमीर बना सकता है और ज़्यादा पैसे कमा सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। इसका आपको रियल एग्जाम्पल मिल जाएगा जब आप एथलीट्स को देखेंगे। बहुत से एथलीट्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उन्हें वहाँ पर बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन जब वो अमीर बन जाते हैं उसके कुछ साल बाद जब आप उनको देखेंगे तो वह गरीब बन चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें पैसे को मैनेज करना और सही तरह से सोचने का तरीका नहीं आता। उनके अनुसार अगर पैसा कमाया है तो उसको खर्च करिए। वो ये नहीं सोचते कि वो पैसे से और पैसा कैसे बना सकते हैं। यही फ़र्क होता है अमीर आदमी की सोच में और एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी की सोच में। अभी हमने समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और आपकी सोच कितनी पावरफुल है। अब हम समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। अब तक आप समझ चुके हैं कि इस बुक में रोंडा किस बारे में बता रही हैं। अब आप ये समझिए कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उस चीज़ का रिज़ल्ट आपकी ज़िंदगी में कैसे आता है। अगर आप हर रोज़ किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो आप उसको अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप उसमें अपना टाइम लगा रहे हो। धीरे धीरे आपका माइंड, आपकी बॉडी वैसे ही एक्शन लेंगे। आप ना चाहते हुए भी उसी की तरफ फोकस रहोगे और आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। ये अच्छी तरह भी हो सकता है और बुरी तरफ भी हो सकता है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो। अगर आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। हर चीज़ में कमी निकालना, हमेशा कंप्लेन करना, हमेशा रोते रहना, हमेशा दुखी रहना, ऐसे आप कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। आप देखोगे कि जो लोग खुश रहते हैं उनके साथ लोग रहना पसंद करते हैं। अब बहुत से लोगों को यह पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और यह कैसे काम करता है, पर उन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा होगा कि यह हमारे लिए काम क्यों नहीं करता। बहुत से लोग इस बुक को जब पढ़ते हैं तो उनको यह समझ आता है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें जो भी अचीव करना है उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, हमें जो नहीं चाहिए उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, यह बिल्कुल सही है, पर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो फिर सारा दिन बस सोचते रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप कुछ सोच रहे हो और उसके बाद आप एक्शन भी ले रहे हो।
आपके आसपास की कंडीशन ऐसी बन रही है कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है। सोचने से आप उसको 50% एनर्जी दे रहे हो और एक्शन लेने से आप उसको बाकी की 50% एनर्जी दे दोगे और बाकी का काम इस यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अगर आप यह सोचते हो कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते और आप हमेशा गरीब रहोगे, तो याद रखिए, आप अपने जीवन को कभी नहीं बदल सकते। आप अपने दिमाग को बार बार यह याद दिला रहे हो कि आप ऐसा ही जीवन जीने के लिए बने हो। लेकिन अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना है, तो जो भी आप पाना चाहते हैं उसके बारे में पॉजिटिव रहना होगा। आप अपनी सोच पर जितना ध्यान देंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपने एक्शंस को, अपनी पर्सनैलिटी को उतना ही अच्छा बनाते जाएंगे। अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं तो अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। क्या आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर डर है और वही डर आपसे कुछ ऐसे एक्शंस करवा देता है जिसकी वजह से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप अपने आप को धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते जाओ तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करेगा, लेकिन आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना होगा जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो। अब तक हमने जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। अब हम यह समझेंगे कि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करने के 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, आस्क। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है कि जो भी चीज़ हमें चाहिए उसके बारे में आपको यूनिवर्स में थॉट्स भेजने होंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो सकती है, कितनी भी छोटी चीज़ हो सकती है। चाहे फिर वो हैप्पीनेस हो, फ्रीडम हो, कार हो, बंगला हो, कुछ भी हो। सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को उसके अकॉर्डिंग तैयार करना होगा। आप जो भी चाहते हैं उसको एक पेपर पे भी लिख सकते हैं और उस चीज़ को हर रोज़ पढ़ सकते हैं। आपको जो भी चीज़ चाहिए वह आपके दिमाग में है और उसे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर जब तक वह नहीं मिलती तब तक आपके दिमाग में बस वही चीज़ होनी चाहिए, कोई भी दूसरी चीज़ नहीं। तभी आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को ला सकते हो। अगर आप एक दिन क्रिकेटर बनना चाहते हो, अगले दिन फुटबॉल खेलना चाहते हो, उससे अगले दिन एक्टर बनना चाहते हो और फिर बिजनेस करना चाहते हो और लास्ट में आपके साथ ये होगा कि आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। आपको लगेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप किसी भी फील्ड में सफल नहीं बन पाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं किया। आपने हर रोज़ या हर एक महीने में अपने विशेस को चेंज किया। इसकी वजह से आप कहीं भी नहीं पहुंच पाए। आपको पूरी तरह से क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है, क्या करना है और फिर वैसे थॉट्स तैयार करने होंगे। तभी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। अगर आपको वैसे थॉट्स तैयार करने हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी टिप है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके सबसे बेस्ट लोगों को फॉलो करो, उनको सुनो, उनकी बुक्स पढ़ो और तभी आप उस फील्ड में अच्छा कर पाओगे। आप वैसा माइंडसेट बना पाओगे। जितना हो सके उतना अच्छा सोचिए अपने गोल के बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में। किसी के लिए भी बुरा मत सोचिए, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, आप जो कर रहे हैं उसके लिए भी। बस ये ध्यान रखिए जो भी आप सोच रहे हैं वह आपके आसपास के एनवायरनमेंट पर असर कर रहा है। स्टेप नंबर 2, बिलीव। अब जब आपने ये फिक्स कर लिया कि आपको क्या चाहिए, जब आपने वैसे थॉट्स अपने दिमाग में बना लिए हैं, तो दूसरा स्टेप है विश्वास करना। आपको ऐसा मानना होगा कि आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। बस यह याद रखिए कि एक समय पर एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। एक समय पर एक ही सपना रखिए, तभी आप उस पर पूरा फोकस डाल पाओगे।
वरना आप अपनी एनर्जी को यहाँ वहाँ डाइवर्ट करते रहोगे और उसके बाद आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। बस उसी के बारे में सोचिए, उसी के ऊपर काम कीजिए और उसी के बारे में पढ़िए। तब आप देखोगे कि आपका माइंडसेट वैसा बनता जा रहा है, आप वैसे एक्शंस ले रहे हो, ना चाहते हुए भी आप वैसा ही सोच रहे हो। स्टेप नंबर 3, रिसीव। रोंडा कहती हैं कि महसूस करिए जैसे कि आपने ड्रीम को पा लिया है। आप जिस भी चीज़ को खरीदने का सपना देख रहे हो, आप जिस जॉब को अचीव करने का सपना देख रहे हो, यह महसूस करो कि आप अभी वैसी लाइफ जी रहे हो। और जब आप अभी वैसी लाइफ जी रहे हो तो आप कैसे बिहेव करोगे, आप कैसा सोचोगे, आप लोगों के साथ क्या बात करोगे। अपने दिमाग में अपनी एक मूवी बना लो और उस मूवी को हर रोज़ बार बार रिपीट करो। इस चीज़ को बार बार फॉलो करो, हर रोज़ फॉलो करो 5 या 10 मिनट के लिए। अगर आपको बिज़नेस करना है तो देखो आप बिज़नेस से बहुत अच्छी इनकम कर रहे हो, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। इस तरह से आप जो भी चाहते हो उसको पहले अपने दिमाग में देखना शुरू करो। याद रखो कि तुम्हारा दिमाग सच और झूठ में फ़र्क नहीं पता लगा सकता, क्योंकि जब भी तुम टीवी में हॉरर मूवी देखते हो तुम्हें डर लगता है ना? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को नहीं पता वो सच है या झूठ। इसलिए तुम्हें अपने दिमाग को यह सच बताना होगा कि तुम उस चीज़ को अचीव कर चुके हो। इसी तरह से तुम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें 3 सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी होंगी। पहली बात, पॉजिटिव सोचने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उस समय भी अगर तुम पॉजिटिव रहो तब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। दूसरी बात, पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एक्शन ना लें। कोई भी चीज़ आपके पास खुद नहीं आएगी, आपको एक्शन भी लेने हैं और फिर आप खुद उस चीज़ तक पहुंच जाओगे। और तीसरी बात, हमेशा धन्यवाद करो। आपके पास आज जो भी है उसके लिए धन्यवाद करो। आपसे भी खराब जीवन कोई ना कोई ज़रूर देख रहा है और उससे अच्छी लाइफ आज आपके पास है। इसलिए अभी जो भी है उसके लिए धन्यवाद करो, जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद करो, और जो आपका सपना है उसके लिए भी पहले से ही धन्यवाद करो। यह विश्वास करो कि वह चीज़ आपको देर से ही सही लेकिन मिलेगी ज़रूर। आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा।